Okay, Pooja ma'am, your session is live. You can start your session. Okay, ma'am. मैं पूनम पबुल आपकी सोसाइटी में हूँ। आज मैं बता रही हूँ कोकोनट रोल और नूडल्स फॉर्म। तो सबसे पहले हम कोकोनट रोल स्टार्ट करेंगे। उसके लिए 2 कप बेसन छना हुआ, इस 2 कटोरी। तो जिस कटोरी से हम बेसन नापेंगे उसी से ही 1 कटोरी मलाई और 1 कटोरी चीनी चाशनी के लिए लेंगे। तो ये बेसन में हमें मलाई मिक्स कर देंगे। मैम जिस कटोरी से बेसन नापेंगे उसी कटोरी से मलाई ना? तो इसी नाप की कटोरी से मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है और इसका एक डो बना लेंगे। ओके। सॉफ्ट डो बन जाएगा। आप लोग भी बना रहे हैं मेरे साथ? Yes मैम, कुछ लोग बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसको हम ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। ये पानी उबल रहा है, इसमें हम मैगी नूडल्स 2 केक उबलने रख देंगे। ये हमारी सेकंड रेसिपी के लिए है, बट हमें टाइम के अकॉर्डिंग करना है, सो ये अभी की जा रही है। अब नेक्स्ट हमें इस कोकोनट रोल में कोकोनट का बेस तैयार करना है। उसके लिए
ये है 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, ये 100 ग्राम फीका मावा और 1 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर, चीनी। मैम आप ना स्पेसिफाई करते जाइए आप किस चीज के लिए क्या ले रहे हैं, बिकॉज वो कंफ्यूजन हो जाएगी। वो मैगी बॉम्ब के लिए क्या है और उसके लिए क्या है। बस मैगी नूडल्स बॉईल किए हैं और कुछ नहीं किया है। ओके, तो अभी आप प्रिपरेशन उसी की कर रहे हो ना, कोकोनट लड्डू की। रोल का भी है, बेसन हमने गूंद के रख लिया, अभी हम कोकोनट की इसकी स्टफिंग बनाएंगे। ओके 100 ग्राम फीका मावा, 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट एंड 1 टेबलस्पून पिसी हुई शुगर। वन टेबल स्पून घी, लाइट जलाओ क्या? सही वॉइस नहीं नहीं चिमनी नहीं 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 कल ये सही है। ये फीका मावा इस घी में हम डाल देंगे। जो 1 टेबल स्पून घी हमने गरम किया था, इसमें फीका मावा डाल देंगे। थोड़ा सा मेल्ट होने पर कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट एंड शुगर मिक्स कर देंगे। आपने डो बनाने के बाद क्या किया? पैन में 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून घी गरम किया और उसमें 100 ग्राम फीका मावा खोया कद्दूकस कर वो मिक्स कर दिया। हाँ गैस बंद कर दिया है। मैम जो डो बनाया है उसका ये कोकोनट लड्डू से तो कुछ नहीं है ना कंसर्न। कोकोनट रोल बन रहे हैं ना। हाँ, तो ये जो आपने बेसन का किया है वो कोकोनट लड्डू में काम आएंगे। एंड पिसी हुई चीनी। अभी आपने क्या डाला उसमें? पहले घी गरम किया, उसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला, सॉरी घी गरम किया, उसमें खोया डाला, खोया हल्का सा मेल्ट हुआ, हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला और पिसी हुई चीनी डाली। ओके गैस ऑफ कर दिया। ये हमारा ठंडा हो रहा है।
प्रोसेस वापस रिपीट करूं? नहीं मैम, क्लियर है सबको। क्लियर है? किसी नहीं, को एक बार कुछ कर दीजिए, कंफ्यूजन है? एक बार करवा दीजिए। ओके। हाँ, सब बता रही हूँ। हमने 2 कटोरी 2 बोल बेसन के लिए, उसमें 1 बोल मलाई डाला और उसका आटा गूंथ दिया, डो बना दिया। इसको ढककर 15-20 मिनट के लिए हम रख देंगे। ठीक है? ठीक है। उसके बाद हमने पैन में 1 टेबल स्पून घी गरम किया, उसमें 100 ग्राम फीका खोया डाला, हल्का सा पिघलने पर उसमें 50 ग्राम कोकोनट पाउडर डेसिकेटेड कोकोनट डाला, 1 टेबल स्पून शुगर डाला, पिसा हुआ, मिक्स किया और प्लेट में निकाला। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी। ठीक है। अब यो है कि ये जो बेसन का डो बनाया है ये अभी प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ है, तो मैं जब तक आपको नूडल्स बॉम्ब बता देती हूँ। ओके मैम। ठीक है? उसके लिए उछाल देती हूँ। एक पैन लेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, इसके मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए थे, 1 गाजर बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 कप कैबेज पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, 2 आलू बॉइल किए हुए मैश, 2 बॉइल पोटैटो है मैश्ड, 1 कैरेट बारीक कटी हुई, 1 कैप्सिकम chopped and cabbage chopped 1/4 cup. Okay? एक से 2 टेबल स्पून तेल गरम किया है, उसमें हमने कैबेज डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे और कैरेट डालेंगे। धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। वन 4 टीस्पून साल्ट, ले लो। ये ब्रेड क्रम्स है, फ्रेश ब्रेड को मिक्सी में ग्राइंड किया है, 4 स्लाइसेस ब्रेड मिक्सी में ग्राइंड किया है।
कलर बहुत अच्छा है, मल्टी कलर है। यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है। थैंक यू कविता मैम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे मौका दिया यहाँ पर कुछ बनाने का। थैंक यू सो मच मैम, आपने सेशन लिया और एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी सबको सीखने को मिलेगी, सो थैंक्स टू यू एज वेल। एक्चुअली आजकल मैं कुकिंग बहुत कम करती हूँ, पहले बहुत ज्यादा करती थी, आजकल कम करती हूँ। मेरी बेटी आ गई है, वही करती है। ऑलमोस्ट डन हो गई। ये पक गई है सब्जियां, क्योंकि इनको ज्यादा नहीं पकाना रहता है, थोड़ा क्रंची टेस्ट आता है। गैस बंद कर देंगे और पोटैटोस के साथ इनको मिक्स करेंगे। ये मैश्ड पोटैटोस है। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। फोर स्लाइस ब्रेड के डालने हैं। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, ठीक है। चिल्ली सॉस 1 टीस्पून। मैम आपका म्यूट पे हो गया है।
ब्रेड क्रम्स और डाल रही हूँ, मतलब 4 ही डालने, और जरूरत अगर महसूस लगे थोड़ा सा नरम लगे तो आप डाल सकते हैं। अब इस स्टेज पे आप इसमें नमक चख के देखें, अगर कम लगे तो थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं, क्योंकि चिल्ली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो केचप तीनों में अपना नमक होता है। हमने 1/4 टीस्पून डाला था पहले, और अब चख ले, अगर कम लगे तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा डली थोड़ा डालो। वन फोर्थ स्पून। ये थोड़ा सा नमक मैं और ऐड कर रही हूँ। ऑयल गरम करने रखते हैं। छोटे छोटे कोफ्ते की शेप में रोल करेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब इसमें एक है ना वेरिएशन अपन और कर सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर अभी नूडल्स रैप करेंगे, चाहे तो अंदर चीज स्टफ भी कर सकते हैं। तो मैं चीज स्टफ करके बता रही हूँ 2, और 2 बिना चीज स्टफ किए हुए बता रही हूँ। चीज क्यूब है, 1 के 4 कर लेंगे, 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। दिखा दो। ये अंदर रखेंगे चीज स्लाइस, फिर से रोल कर लेंगे। ओके,
नूडल्स बॉयल है हमारे, ये विदाउट चीज वाले हैं, इनके ऊपर नूडल्स रैप करेंगे। दिवाली पर पहले पटाखे जलाते थे, आजकल तो पटाखों पे बैन लगा हुआ है। तो एक ग्रीन कलर का पटाखा होता था, सूतली बम, तो ये मेरा उसी से इंस्पायर है, सूतली बम। दिस इज अवर फर्स्ट सूतली बम। ओके, वीडियो पॉज हो गई है। हाँ, शायद कुछ नेट की प्रॉब्लम है इनको। हाँ वही लग रहा है।
एक मिनट, स्टार्ट हो गई है। हाँ, हेलो मैम, आर वी लाइव नाउ? यस Yes, मैम। सॉरी, वो कुछ पावर कट हो गई थी एंड अगेन वो आई तो। नो प्रॉब्लम। हमने बनाए हैं बिना चीज वाले, ओके, और ये दो हम बना रहे हैं चीज वाले। ठीक है, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे। इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ना। हाई फ्लेम पे इसको करना है फ्राई। इस एक नूडल्स बॉम्ब में मैंने दो वेरिएशन बता दी, एक चीज, एक विदाउट चीज, ओके। एक मैं रेसिपी आपको और बताऊंगी, स्प्रिंग चिल्ली मिली, सेम इसी से ही बन जाएगी, बट इट्स कॉल्ड स्प्रिंग चिल्ली मिली। ये जो आपने मसाला बनाया है, ये वाला, इसी को आप रोल कीजिए, छोटी छोटी कटलेट्स टिक्की का शेप दीजिए और अंदर थोड़ा सा चीज स्टफ कीजिए, like this. This is spring chili मिली। ये थोड़ा सा चीज डालिए और रोल कर दीजिए। शेप आप चाहे जो दे सकते हैं, हार्ट शेप,
ये 2 भी डाल बहुत ज्यादा गरम चाहिए तेल, क्योंकि नूडल्स ठंडे होते हैं तो अंदर वो तेल ज्यादा पी लेते हैं। अगर तेल थोड़ा सा कम गरम होता है तो तेल अच्छा गरम हो तब हमें डालना है, इससे नूडल्स अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। ये ले। ये जब तक कटलेट्स फ्राई हो रही है हम बेसन भूनने के लिए रख दें। क्या मैम? ये जब तक कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं हम बेसन भूनने के लिए रख दें। यस मैम। क्योंकि फिर टाइम कम रहेगा। 2 टेबल स्पून घी, ये अभी और हमें अच्छी कर रही है।
बेसन ये बता दो बेसन घी में हम बेसन गूंदा हुआ डाल रहे हैं। ये देखिए काफी सॉफ्ट हो गया है रखने से। Pooja ma'am, you can also help her in frying if you want. ओके मैम कंटिन्यूअस धीमी आंच पे हल्का सा कलर चेंज होने तक। बिल्कुल चिपकने नहीं देना है। सबका सही जा रहा है? I think so, ma'am. किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसका रेशो क्या था मलाई एंड बेसन का? हाँ 2 कटोरी बेसन 1 और कटोरी 1 कटोरी मलाई ना? हाँ मिला के हमने गूंद लिया था और 15-20 मिनट इसको रेस्ट दे दिया। ओके। और अगर 1 कटोरी बेसन है तो हाफ मलाई हो जाएगी, राइट? हाफ कटोरी मलाई हो जाएगी। और चीनी जितनी आप मतलब मलाई ले रहे हैं उतनी चीनी लेंगे। ओके। और चीनी के हाफ पानी। जब चाशनी बनाएंगे हम जितनी चीनी लेंगे उसकी हाफ पानी लेंगे। इसको पीसेंगे ना इतनी देर में चाशनी बन जाएगी।
बेसन भुना हुआ लिया था या थोड़ा? कच्चा कच्चा बेसन। ओके ओके, मलाई में भुनना है, मलाई के साथ भुनना है। नॉर्मली चने की दाल का आटा है। ओके ओके, और कोई मोटा पतला कुछ नहीं, जैसा आपके घर में अवेलेबल हो वो हाँ वाला हाँ, बेसन आप ले सकते हैं। तो मलाई के साथ भूनना है ना, मलाई डालकर? मलाई डाल के आटा गूंद लिया है इसका, ओके ओके पानी नहीं डाला है, सिर्फ मलाई ओके। मलाई से ही गूंद गया। फिर उसको थोड़ी देर रख दिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा घी डाल के हमने भुनने के लिए रखा है। धीमी आंच पे भूनना है। ओके, अच्छा भुन रहा है, खुशबू आ रही है अच्छी। हाँ, इसको हल्का सा कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ये। ओके, यहाँ तक ठीक है सबका? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है। वैसे ये बहुत इजी मिठाई है और फ्यूजन फ्यूजन है दो मिठाइयों का, कोकोनट बर्फी एंड बेसन मिठाई। और बेसन मिठाई भी ऐसी है जिसमें घी बहुत कम जा रहा है हमारा, वैसे नहीं तो खूब सारे घी में बनती है बेसन की मिठाई। और जो इतनी भर के मलाई डाली है वो वो काउंट नहीं होती, वो तो घर के दूध में से निकल रही है ना, इसलिए वो घी में काउंट नहीं होती है। फैट रेशियो सेम आएगी। बट घर की चीजों से बन जाती है, बाजार से कुछ नहीं लाना होता है इसके लिए। थोड़ा सा और है। टेन टू 15 मिनट्स लग जाते हैं धीमी आंच पे। थोड़ा और होना। खुशबू आ रही है इसकी रोस्ट होने की अच्छी, बेसन की। रति मैम, वैसे लाइक 5-10 मिनट्स अभी और लगेंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, यू कैन टेक योर टाइम। ओके मैम।
क्योंकि मिठाइयाँ वगैरह होती है ना, कुछ टाइम लेती हैं। दानेदार जैसे ऊपर अलग सी हो रही हाँ, बस थोड़ा सा और हो जाएगा। जार देख रही थी मिक्सी का। गोल्डन कलर। हाँ, बस अब करते हैं इसको। हाँ। एक कटोरी चीनी। मैम हम सेब पैन यूज कर रहे हैं और शुगर आधी कटोरी सिरप पानी। बनाने के लिए। 1 कप शुगर है और ½ कप पानी है। इसे तो ऑन कर दूं ना हाई फ्लेम पे। मम्मा ये वाली जार ले लो। वो उसका वो निकल गया। ये इसकी है ना? मैं वो नीचे से ओके। इलायची 4-5 इलायची के बीज है।
बेसन को हम थोड़ा सा मिक्सी में चर्न कर लेंगे, उससे स्मूथ रहेगा वो। हाँ ये वो फ्रिज को लगा सकते हैं। ये शुगर सिरप बहुत ज्यादा गाढ़ा तो नहीं नहीं, होना बहुत चाहिए? ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे, बट थोड़ा सा चिकना करेंगे। ये बटर पेपर है, इसे हमें थोड़ा ग्रीस करना है। दिखाना है, ये देखिए तार नहीं है बट चिकनी है, जैसे तार बनते टूट रहा है, इट मीन्स ये परफेक्ट है। ओके, यहाँ तक सबको सही है? मैम यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम, क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा। मैम यू कैन कंटिन्यू। ओके मैम। अब ये धीरे धीरे ये बेसन इसमें मिक्स करते जाएंगे। मुझे पूछना है, जो ये बेसन आपने मलाई में मिलाकर रखा था उसका फिर क्या किया? उसको उसको फिर रोस्ट किया है तवे पे, नॉन स्टिक पैन में घी डालकर। 2 टेबल स्पून घी डालकर उस आटे को हमने पकाया है। लाइट लाइट सा कलर, हल्का सा बेसन का कलर चेंज हुआ, तब तक हमने उसको धीमी आंच पे पकाया है। तो सेमी ड्राई हुआ वो, उसको फिर हमने मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंडर में चर्न किया। उसके बाद भूनने के बाद थोड़ा सा, हाँ, भूनने के बाद थोड़ा सा चर्न किया। फिर जो हमने शुगर सिरप बनाया अभी, एक कटोरी शक्कर और आधी कटोरी पानी को मिक्स किया। हाँ, और गाढ़ा गाढ़ा शुगर सिरप बनाया, तार नहीं बनाया बट गाढ़ा शुगर सिरप बनाया। फिर उसके बाद उसमें उस बेसन वाले पाउडर को मिक्स कर दिया है। अच्छा, उसके अंदर फिर उसको मिक्स कर दिया जैसे अब आप कर रहे हो? हाँ, ये मिक्स हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, ओके, थैंक यू। नहीं तेज में बना सकते हैं इसको।
अब इसको ड्राई होने तक, कढ़ाई छोड़ने तक पकाएंगे। और जो वो खोया और कोकोनट रखा था वो अभी रखा साइड में या मिलाया इसमें? वो साइड में रखा हुआ है अभी। ओके अभी उसका नंबर अभी लेंगे। ओके ओके इसके अंदर ओके, थैंक यू। पूनम मैम आपकी नेबर ही हैं, खुशबू नहीं आ रही आपको? अच्छा। नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं तो अभी यही देख रही हूँ पहचान। कौन से नंबर पे है? आपको, मैं तो 6 ब्लॉक में हूँ, आप कौन से ब्लॉक में हो? 11वें पे, 11th, 11-12। 11-12 में हो आप? हाँ। अच्छा, 11वें ब्लॉक में 12वें फ्लोर पे? थर्ड ब्लॉक में आंटी, 11वें फ्लोर पे हैं। B3 में। B3 में। आप 6th में? 6th में 521 521। अच्छा अच्छा, चलो मिलते रहेंगे। अब एक बार यहाँ हो गया ना इंट्रो। हाँ हाँ, मैं बाहर देखा भी नहीं कभी आपको। ये कोरोना के चक्कर में हम लोग तो जब से यहाँ आए हैं बस घर में पैक हो गए हैं। तो आप किसी अभी आए होंगे ना इसी साल में? हाँ, 26 जनवरी को आए थे हम। इसलिए लग ही नहीं रहा है 1 साल होने वाला है। हाँ हाँ, तो हम तो 3-4 साल से रह रहे हैं यहाँ। उसके बाद बस 1 महीना बड़ी मुश्किल से रहे यहाँ, और ये तो बस ये कोरोना का चक्कर हो गया है 20 मार्च से। तो इसीलिए तो दिखाई नहीं दी है, कभी मिले नहीं हाँ, ना नहीं, पहले। कहीं नीचे जाते ही नहीं। अब सीनियर सिटीजन में आ गए हैं तो नीचे बच्चे जाने नहीं देते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। वो तो है। ये गोल्डन कलर की होगी। हाँ, थोड़ा सा सूखने दो। और तो एक बार ये कोरोना का चक्कर खत्म हो तो सबका आपस में मेल मिलाप होगा। वो तो सही है। मेरे को तो बातों का बड़ा शौक है। अभी होते नहीं ना सुपर मॉम के सेशन, पहले यहाँ होते थे ना जब फिजिकली, तो अभी तो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो तब हाँ, तो सब मिलते थे, सबको अच्छा लगता था, ज्यादा लोग किटी थे। अब तो पार्टी काफी जैसे लोग होता निकल होगा भी ना, गए। किटी पार्टी जैसे। अभी तो 2-4 लोग ही बस अटेंड कर रहे हैं, बाकी तो सब इधर उधर हो गए, सबने छोड़ दिया। तो पहले कैसे किटी पार्टी जैसे होता था? होता था, लर्निंग अब में होती थी ना सब क्लास से। हाँ, चलो ये तो अच्छी बात है। एक बार ये कोरोना का खत्म होने दो, फिर खूब करेंगे क्लासेस अपन। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अभी ऑनलाइन तो कर लीजिए पहले। ऑनलाइन तो चल रही है। हम तो चलिए ऑनलाइन। मेरे को तो जब बोलोगे मैं तो ऑनलाइन आ जाऊंगी करने के लिए। ऑनलाइन सबसे अच्छी है क्योंकि हम लोग इसमें सारे पूरे इंडिया के लोग मिल रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। कहाँ मेरे जान तो उदयपुर वाले भी काफी जने देख रहे हैं आज FB पे। और कविता बबीता सब बिल्कुल। मिलती थी, कविता मिलती थी ना, बबीता मिलती थी, नाम ही नाम तब बताइए हम लोग मिल गए ना आपको। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये पूनम ऑनलाइन के मैम थ्रू ही मिले हैं ना, ऑनलाइन के थ्रू ही मिले हैं। ये पूनम मैम का नाम दिया हुआ है, कविता बबीता। कविता बबीता। हाँ। वो डेली आती है ना, डेली करती हैं वो, मतलब इस ऑनलाइन की मेन वो है अच्छा, सदस्य है कविता बबीता। उनके बिना तो ये सेशन चलते ही नहीं, मतलब ऐसे रुखापन सा आ जाता है। हाँ, जिस दिन अच्छा। तो इनमें से मतलब हमारे यहाँ की मतलब आशियाना की ये संता बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संता बनता, सीता गीता। ये सही है। और मेन हीरोइन, ये देखिए पेन छूट गया और गैस ऑफ कर दिया। मेन पर्सन है, इनके बिना सेशन में मजा नहीं आएगा अगर ये किसी दिन नहीं होंगे। ये गैस ऑफ कर दिया है मैंने, और अब इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। देखिए ये पूरा गोला बन गया इसका। हल्का सा ठंडा होने देंगे इसको। हाँ, थोड़ा सा निकाल, आधा आधा इसका आधा।
ये ग्रीस्ड बटर पेपर है, इस पे लिया है थोड़ा सा। फिर फैलाना है। रेक्टेंगल फैला दिया है हमने। ये जो नारियल का हमने एक साइड में रखा था, ये देखिए, ठीक है। ये कोकोनट और मावे की जो स्टफिंग हमने बनाई थी, उसको हमने इसके ऊपर स्प्रेड किया है इस तरह से। यहाँ तक सब क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। ठीक है, अब इसको रोल करेंगे। बटर पेपर की हेल्प से इसको रोल करेंगे कारपेट के जैसे। बटर पेपर या फॉइल पेपर, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप की हो जाएगी। इसे कूल डाउन होने रखना है। हाँ, कूल डाउन होने रखेंगे, थोड़ा वर्क लगा दे, फिर ठंडा होने हाँ। रख देते हैं। ये सिल्वर वर्क है, इस पे हम इस मिठाई पे ये रोल कर देंगे इस तरह से। इसको हम ठंडा होने के लिए 5-6 घंटे के लिए रख देंगे। फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसे फ्रिज में 5 घंटे ठंडे होने रखना है।
और जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं वो आप हमारे सैंपल के लिए हाँ, बता मैं दें। वो अभी दिखाती हूँ, इसमें से मैं और कुछ को वेरिएशन बता देती हूँ। बचे हुए आटे का बता, बेसन चक्की बता देती हूँ। हाँ मम्मा बताइए। प्लेट में कर देती हूँ। ओके। वाइट इसको फ्रिज में रख दें ठंडा में या फिर बाहर ही भले रखें? बाहर ही पड़ा रहे, किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले फ्रिज में रख दीजिए। ये दे दो, शीट दे दो। ये वाली? हाँ, वो वाली रख दीजिए, बीच देना। ये बर्फी है। दूसरी है। थोड़ी ठंडी हो गई। वर्क ऑन है।
मम्मा ये निकल आई है, ये लो। शीट पे निकल आई। ये इस तरह से ये कट होने के बाद ये शेप और ये ऐसी दिखेगी। इधर भी तो करें, इधर नहीं, भी इस तरफ भी कर लो ना, मैं साइड कर देती हूँ। ये हमारा कोकोनट का रोल रेडी है। कट होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा ये। ओके मैम, आप ये दोनों चीजें हाथ में ले लीजिए, मैं पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। मेरी बेटी भी आ सकती है साथ में। नहीं नहीं, हाँ आप बिल्कुल, बिल्कुल आ सकते हैं। आजा इधर। अच्छा, वैसा मैं फिर फोन के साथ करूंगी। मम्मा की ले लो अभी आप। ठीक है, एक सेकेंड। मैम प्लेट्स को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा। हाँ बस एक सेकेंड। डन मैम। थैंक यू मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। किसी का रेडी है? किसी ने बनाया है? यस मैम। गीता दिखा रही हूँ गीतांजलि मैम, एक मिनट। मैम अब जिन्होंने बनाया मैं आपको उनका दिखा रही हूँ, आप क्विकली देख लीजिए। बहुत अच्छा बना है, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा है। आ रही हूँ मैं और पूजा आ रहे हैं आपके यहाँ। मैम भिवाड़ी जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपने साथ में बनाया इसके लिए। अरे वाह।